जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लीडरशिप इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. Previously we were discussing about the leadership in पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, सॉरी एंटरप्राइजेस, जो पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे. प्राइवेट जो अदारे होते हैं उनके अंदर लीडरशिप के बारे में बात कर रहे थे. देखें, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं तो ये साथ में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि जो पब्लिक सेक्टर की लीडरशिप है उसकी उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी पब्लिक सेक्टर की जो लीडरशिप है उसका रोल क्या है, उसकी नेचर क्या है और उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं. तो ये जो आपके सामने हमारे आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि हम आज डिस्कस करेंगे नेचर एंड रोल ऑफ लीडरशिप इन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सर्विस और सेक्टर, आइडेंटिफाई द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर. और इसके साथ बेटा इसी लेक्चर के अंदर हम ये भी देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर लीडरशिप जो है ना वो इन्फ्लुएंस कैसे करती है अपने फॉलोअर्स को. साथ में हम देखेंगे कि लीडरशिप स्ट्रेटजीज क्या हैं, और इन एडिशन टू दीज 4 पॉइंट्स वी विल आल्सो डिस्कस सोर्सेज ऑफ पावर विच आर अवेलेबल टू लीडर्स. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम देखेंगे कि जो मुख्तलिफ ऑथर हैं उन्होंने लीडरशिप की डेफिनेशन क्या दी है. लेकिन ये जो लीडरशिप की डेफिनेशन है उस पे जाने से पहले एक जो सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वो ये है कि लीडर्स जो हैं क्या ये बॉर्न होते हैं या मेड होते हैं. इस सवाल का जवाब जो बेटा जी है वो जो रिसर्चर हैं उन्होंने दिया है कि लीडर्स जो हैं वो दे आर नाइदर बॉर्न और नॉर मेड. यानी कि लीडरशिप ऐसी ऐसी नहीं है कि आप एक इंसान पैदा हुआ है और आप कहें ये लीडर है. वो कंप्लीट हो सकता है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज हों लीडर की, लेकिन लीडर को बेटा जी अपने आप को ग्रूम करने के लिए और मुकम्मल लीडर बनने के लिए उसको ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है. और ये बात जो है ये रिसर्च की फाइंडिंग्स के अंदर बताई गई है. जिस आपके सामने जो स्लाइड है वो ये बता रही है leaders are neither born nor made. However, most research findings indicate that leaders are made by the environment in which they are brought up. Some research findings also indicate that certain cognitive abilities and personality traits are at least partially innate, which means कि ये दो बातें आपसे कर रहे हैं कि लीडर जो है वो बाय बर्थ उसके अंदर कोई क्वालिटीज हो सकती हैं. हम ये नहीं कहते कि एक इंसान के अंदर बाय बर्थ बिल्कुल लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं होती, होती हैं, लेकिन टोटली कंप्लीटली बॉर्न लीडर नहीं हो सकता. इसके लिए एनवायरनमेंट और जिस एनवायरनमेंट में वो ब्रॉट अप उसका हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. This implies that certain natural abilities may offer certain advantages or disadvantages to a leader. Leaders can train or can be nurtured. यानी कि बेटा जी लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं एक आम इंसान अगर वो इन्वायरमेंट के अंदर उसको मिल जाए लीडरशिप क्वालिटीज के मुताबिक ग्रूमिंग, तो वो लीडर बन सकता है एक आम इंसान. और दैट्स वाई अच्छे लीडर जो होते हैं वो अपने फॉलोअर को ग्रूमिंग करके, इंस्पायर करके, मोटिवेट करके लीडर बना देते हैं. अब ये जो लीडरशिप फिनोमेना है पब्लिक सेक्टर के अंदर, इसके बारे में मुख्तलिफ ऑथर कहते क्या हैं. ये जो लीडरशिप गुरुज हैं जिनका लीडरशिप के ऊपर काम है वो कहते हैं द ओनली डेफिनेशन ऑफ अ लीडर इज सम वन हु हैज फॉलोअर्स. ये पीटर ड्रकर ने कहा था कि ऐसा शख्स जिसके फॉलोअर हैं हम सिर्फ उसी को लीडर कहेंगे. ऐसा लीडर जो खुद को कहे कि मैं लीडर हूं लेकिन उसका कोई किसी को उसने इन्फ्लुएंस ना किया हो, कोई इसका फॉलोअर ना हो, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर वी कैन नॉट से दैट ही इज अ लीडर. Second, according to John C. Maxwell, leadership is influence, nothing more, nothing less. A person who has influencing ability. According to John C. Maxwell, the person who has influencing ability can be called as a leader. If he does not have the ability to influence others, we cannot say that he is a leader. Another definition, Warren Bennis says, leadership is a function of knowing yourself,
having a vision that is well communicated, building trust among colleagues, and taking effective action to realize your own leadership potential. और नीचे सोन त्सो की डेफिनेशन है, उसमें वो कहते हैं, मैं आपको उसका ब्रीफली बता देता हूं कि लीडर जो है उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी सलाहियतों का उसको पता हो. इट मीन इफ यू नो योर सेल्फ एंड बट नॉट द एनिमी, अगर वो अपने एनिमी को नहीं जानता फिर भी वो लीडर नहीं है. उसके अंदर ये दोनों सलाहियतें होनी चाहिए, अपने आप की अपनी सलाहियतों की पहचान, अपने आप को जानना और अपने एनिमी को जानना. तो अकॉर्डिंग टू सन तजू वो लीडर है. और वन बेनेस कहते हैं जिस इंसान के पास विजन हो, कम्युनिकेट करने की एबिलिटी हो, लोगों के अंदर ट्रस्ट हो, जो उसके कुलीग हैं वो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, ऐसे शख्स को हम कहेंगे कि वो लीडर है. बेटा अगेन ये कॉमन चीजें आपको मिलेंगी, और ये सारी डेफिनेशन जो हैं जितनी मैंने अभी आपके साथ शेयर की, अगर हम इनको सम अप करें तो लीडर वो इंसान है जिसके पास गाइड करने की, कंट्रोल करने की, इन्फ्लुएंस करने की, इंस्पायर करने की एबिलिटी हो. तो लीडरशिप thus connotates not only having the power and authority but also being accountable to the people. बेटा जो पब्लिक सेक्टर में लीडर होता है, जैसे आपका कोई मुल्क का सरबराह है, किसी सूबे का सरबराह है, किसी इदारे का सरबराह है, वो वहां के लोगों को जवाबदेह होता है और पब्लिक उसकी अकाउंटेबिलिटी करती है. तो लीडर के साथ बेटा तीन चीजें चलती हैं जो इकट्ठी काम करती हैं. वो तीन चीजें क्या हैं, ये आपके सामने हैं. नंबर वन, पावर. लीडर के पास पावर होती है. पावर होती किस चीज की, कि वो लेजिटिमेट पावर उसके पास होती है, इख्तियार होता है, अथॉरिटी होती है उसके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके पास कि लोगों के बिहाफ पे वो काम कर सके, फैसला साजी कर सके, अवाम की वेलफेयर के लिए, अदारे की वेलफेयर के लिए. लेकिन इसके साथ एक बड़ा तीसरी चीज भी आती है, अकाउंटेबिलिटी. ये जो आपके सामने है, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीजें बेटा इकट्ठी आती हैं. पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. ये नहीं है कि कोई चेक एंड बैलेंस लीडर के ऊपर नहीं होता. चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर होता है उसके फॉलोअर्स का. द फैसिलिटेटर थॉट्स, पावर, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी comes together. No beta, as I have already promised with you during this lecture, at the start of this lecture, rather I have promised that we are going to also discuss the sources of power. तो बेटा जी ये मैं आपके साथ 5 sources of power डिस्कस करने जा रहा हूँ. लेजिटिमेट पावर, रिवॉर्ड पावर, कोर्सिव पावर, रेवरेंट पावर एंड एक्सपर्ट पावर. अब इनको वन बाय वन देखते हैं. Legitimate power is based on the belief that the individual holding position of a leadership has authority or the right to exercise influence over others because of his or her role in the organization. अगर कानूनी तौर पर उस एक लीडर है, उसको कानूनी तौर पर यह इख्तियार दिया गया है और उसके पास ये पोजीशन है कि वो लोगों के ऊपर वो पावर इस्तेमाल करके, वो राइट एक्सरसाइज करके लोगों को इन्फ्लुएंस करे, तो हम कहेंगे इसके पास लेजिटिमेट पावर है. दूसरी बेटा ये रिवॉर्ड पावर. रिवॉर्ड पावर वो है कि किसी शख्स को वो पैसा दे सकता है, पे दे सकता है, प्रमोशन दे सकता है. सेकंड लास्ट लाइन आप देखें, पे, प्रमोशन, फ्रिज, बेनिफिट, प्रेज, रिकग्निशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर ये वो दे सकता है तो हम कहेंगे लीडर के पास रिवॉर्ड पावर है. और ये लीडर के पास होती है. एक इंसान जिसके पास किसी को कुछ देने की एबिलिटी ना हो, उसको हम लीडर नहीं कह सकते. फिर बेटा ये कोर्सिव पावर. कोर्सिव पावर इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द लीडर टू इफेक्ट पनिशमेंट ऑन द अदर. ये रिवॉर्ड पावर के ऑपोजिट है. अगर कोई लीडर किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसी से को पैसे दे सकता है, ले सकता है,
और किसी की पे डिडक्ट कर सकता है या उसकी पे बढ़ा सकता है, किसी को प्रमोशन दे सकता है, प्रिविलेजेस दे सकता है या रोक सकता है, तो उसके पास कोर्सिव पावर है। फिर बेटा जी रेवरेंट पावर, इन सम बुक रेवरेंट पावर इज आल्सो रिटन एज रेफरेंट पावर। ये बेटा जी किस चीज पे बेस करती है? परसीव्ड अट्रैक्टिवनेस, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट्स, क्रिज्मा, रेपुटेशन ऑफ द लीडर। एक इंसान की पर्सनैलिटी क्रिज्मा है, शख्सियत उसकी चार्मिंग है, जिससे लोगों को वो मुतासर करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो ये रेवरेंट पावर है। और लास्ट बेटा जी सोर्स ऑफ पावर है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर बेटा जी क्या होती है? एक्सपर्ट पावर इज बेस्ड ऑन द परसीव्ड टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज ऑफ द लीडर। अगर लीडर के पास कोई टेक्निकल नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, तो हम कहेंगे कि ये एक्सपर्ट पावर है। नो बेटा जी, आपको मैं कुछ चंद एक बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स क्लास डिस्कशन एंड योर क्वेश्चन, मैं आपके सवाल लेने से पहले मैं वाइंड अप कर लूं। लीडर चाहे पब्लिक सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, उसके अंदर इंटेलिजेंस होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर इंटेग्रिटी होना जरूरी है। नंबर 3, वो डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 4, वो करप्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 5 बेटा, वो इंट्रोवर्टेड नहीं होना चाहिए, वो सोशेबल होना चाहिए, यानी कि लोगों के साथ घुलना मिलना, लोगों की बात सुनना, ये सारी उसके अंदर सलाहियत मौजूद होना चाहिए। तो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का लीडर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का लीडर हो, किसी इदारे को, उस लीडर के अंदर ये सलाहियतें मौजूद होना जरूरी हैं। अब बेटा जी जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया होगा, वी हैव ओनली 8-9 मिनट्स लेफ्ट। तो आप इन 9 मिनट्स के अंदर अगर कोई सवाल करना चाहें तो मैं आपके सवाल जो है वो लेने को तैयार हूं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन?